तो कल निफ्टी में क्या होने वाला है पूरी वीडियो ध्यान से देख लो। तो कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी और आज हुआ है बहुत बड़ा गैप अप, 200 पॉइंट के गैप अप के बाद निफ्टी एक फ्लक्चुएशन पहली कैंडल बनाता है 15 मिनट के, एंड देन उसके बाद साइडवेज बुलिश रहता है पूरे दिन। बट यहाँ पे क्या सीन हुआ कि विक्स 4% आपको गिरा हुआ था और प्रीमियम पेमेंट नहीं हो रही थी। अगर आप एक भी, ये 15 मिनट का चार्ट है, अगर आप एक भी यहाँ ट्रेड प्लान करते हो तो आपका एक्सेलेंट हुआ है। तो आज हमने अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पे सभी मेंबर्स को, फैमिली को, जितने भी मेरे साथ जुड़े हुए जो लाइव एनालिसिस देखते हैं मेरा, मैं उनको शेयर करता हूँ चार्ट एनालिसिस, सबको मना कर देता कि आज इंडेक्स में ट्रेड मत करो। अब अगर मार्केट जब तक ब्रेक नहीं करता 180 के नीचे सस्टेन नहीं होता 24,180, तब तक कोई डाउनसाइड मूवमेंट नहीं है। अपर लेवल के लिए तो आप ऊपर जा ही नहीं सकते जब तक 380 क्रॉस नहीं होता, 24,380। तो अब हम कल क्या प्लान करने वाले हैं, तो कल के लिए हिसाब किताब देखो, सीधा सिस्टम है। अगर आप 4 आवर्स टाइम फ्रेम पे आओगे तो हम अगर एक चीज देखते हैं, ठीक है, एक सिंपल सा एक्शन देखोगे तो आप देखोगे कि निफ्टी इसको कर रहा है ब्रेकआउट, ठीक है, अच्छा खासा ब्रेकआउट कर चुका है, क्लोजिंग भी दे चुका है, एंड अभी 24,280 के ऊपर सस्टेन नहीं हुआ है, एंड क्लोजिंग नीचे हुई है जो कि 24,050 के आसपास। अब आज है फेड का मीटिंग, इंटरेस्ट रेट हाइक होगा नहीं होगा, अगर नहीं होता है तो हॉकिस बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, तो ये मैटर करेगा 11:30 पे, ठीक है। सारा खेल है पूरा फेड के उस पे। लेकिन अभी करंटली में अगर आप देखोगे तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी 6% बढ़े पड़े हैं। और चार्ट का स्ट्रक्चर जो है अगर आप देखोगे तो एक चैनल में ही चल रहा है। देखो मार्केट को अगर फेक आउट करना है तो इससे बेटर कोई फेक आउट ऑप्शन नहीं हो सकता, ये वाला, ठीक है। इससे बढ़िया कोई फेक आउट एरिया नहीं है। अगर प्राइस को यहीं से ड्रॉप आउट करते हैं, जैसे प्रीवियस में यहां से देखो गैप अप हुआ एंड देन ड्रॉप आउट हुआ, अब फिर से अगर गैप करके गैप डाउन करता है 180 के नीचे अगर सस्टेन होता है मॉर्निंग में कल, तो मार्केट में वापस से हमें इंट्रक्शन दे सकता है कि नीचे के लेवल खुलते दिखेंगे। बट अभी प्राइस को अगर आप नॉर्मली रीड करते हैं हम, ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन प्रॉपर चल रहा है। अगर हम देखें तो जब तक इस एरिया को, दैट मीन्स 24,000, मैं 280 को ही मानूंगा प्रॉपरली, आपका आता है ये रहा, ठीक है, 24,000, ये अगर इसके ऊपर मार्केट अच्छी खासी कैंडल क्लोज करता है, ठीक है, ऐसे, एंड देन कम से कम मतलब जो 45 मिनट है 9:15 से लेके 9:45 तक वो थर्ड कैंडल ऐसे रिटेस्टिंग करे, एक हाई बनाता है, एंड देन निकलने के बाद जो है थर्ड कैंडल जो है वो वापस से एक नीचे आए और वो मे बी एक बार 330 भी आ जाए, एंड 330 से फिर जो फोर्थ कैंडल बनेगी वो आपकी एक कंफर्मेशन होगी। अगर वो बाउंस बैक करता है अराउंड एक मान लो आप डोजी टाइप की कैंडल बना दे, एंड उसके बाद जब क्रॉस ओवर होगा 380 का, तो आप प्लान कर सकते हो, एंड फिर हम इजीली जो है टारगेट ले सकते हैं। पहला टारगेट जो हमारा सीधा आएगा 24,480 100 पॉइंट्स का, एंड देन 530 और 580 का लेवल निकल जाएगा अपने पास, ठीक है, खुल के प्रॉपर्ली, जो कि यहाँ से भी शॉर्ट कवरिंग है। फिर 530 पर सस्टेन हुआ तो 580 तो आपका इजी आ जाएगा, एंड 600 आप टच कर जाओगे, जो कि प्रीवियस अगर आप हाई देखोगे तो वो ये है, एक सेकंड, ये वाला, ठीक है। तो ये है स्ट्रक्चर करंटली, क्योंकि ब्रेकआउट हुआ है, देखो एक चीज था, लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट जो है बायस जोन की लिक्विडिटी ड्रॉप कर चुका है। तो ये जो लिक्विडिटी इसने छोड़ी है यहाँ पे, अगर इस कुछ भी चाहे मार्केट को अपने बेस पे आना हो, देखो मार्केट को अगर बुलिश होना है तो स्ट्रक्चर खराब ना करे। स्ट्रक्चर को क्या करे कि ये एक डिप दे एंड 24,800 या 780 के आसपास आके, एंड जब बाउंस बैक लेगा ना प्राइस, तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा प्राइस के लिए। सेकंड सिनेरियो ये भी यहाँ कंफर्मेशन हो जाएगी खींच के हमारे लिए कि अगर आप देखोगे तो प्रीवियस एक ट्रेंड लाइन चल रही है, ये जो हायर लोस चल रही है ना इसी प्राइस में, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे निफ्टी ने बहुत अच्छा लिक्विडिटी लिया, सेलर्स को ट्रैप किया, अंदर निकला। अभी यहाँ पे है तो बायर्स, यहाँ पे बहुत सारे लोग एंटर होंगे इस ब्रेकआउट पे। नॉर्मल सी बात है कि इस ब्रेकआउट पे बहुत लोगों ने कॉल भी बाय करी होगी, ठीक है। अगर यहाँ पे रिटेलर्स ने कॉल बाय किया दैट मींस डिप आना चाहिए, और फिर यहाँ पे सेलर्स ट्रैप, यहाँ पे बायर्स ट्रैप होंगे, एंड देन यहाँ से परफेक्शन करके फिर बायर जोन से निकलता है मार्केट। बट ये गैप अप नहीं हो, जब निकले ना तो गैप अप नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हमें कैंडल वाली मतलब चाहिए, डेली क्लोजिंग ऐसे कैंडल के साथ में चाहिए कि वो 24,000 23,880 और 930 के ऊपर क्लोजिंग देते, देन हम प्राइस बहुत स्मूथली ऊपर जाता हुआ ऐसे देख सकते हैं। फिर तो साथ ही ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करता है अगर 4 टाइम्स तो बहुत बेस्ट हो जाएगा। बट अभी अगर मैं सिर्फ एक ही चीज के लिए वेट कर रहा हूँ कि प्राइस एक बार के लिए इसको रीटेस्ट करे, जो कि 23,800 से 780 का एरिया, ये ट्रेंड लाइन टेस्ट होनी चाहिए। या तो प्राइस इधर से कहीं आके और इसको लिक्विडिटी करके एंड देन ऐसे निकल जाए, तो ये चीज देखो। इस एक अभी क्या हुआ है स्ट्रक्चर में, अगर आप समझोगे, इसमें ज्यादा में कुछ सोचना भी नहीं है। अगर आप देखोगे तो इस फॉल के बाद ये एक, हम जा रहे हैं किसमें, वी शेप में। अब अगर आप देखोगे तो यही प्रीवियसली क्या हुआ, जब ये फॉल हुआ तो ये कैसे गया है प्राइस, ठीक है, ये चैनल में गया और ये चैनल ब्रेकडाउन हुआ, बेसिक से एक अच्छी मूव आपको दिखा। इस दिन तो हमने इस दिन भी ट्रेड नहीं किया था, क्योंकि हमें पता है कि आज जो चीज आपको दिख ही नहीं रही है, नीचे वीकनेस छोड़ रहा है चार्ट, तो वो कैसे बुलिश हो जाएगा। तो वो चीज यहाँ पे प्राइस ने करी और हमने इस चीज को भी एक सेल जोन की तरफ लिया। हम देखो जरूरी नहीं है आप हर दिन ट्रेड करो। आज हमने पूरा इंडेक्स अवॉइड किया, कोई ट्रेड नहीं की, पूरे दिन एक स्टॉक तक बाई नहीं करा। आज का दिन तो मतलब ऐसा था कि नो ट्रेडिंग देखा हमने, ठीक है। आप चाहे तो फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके दे सकते हो, हर जगह मैंने यही मैसेज कर रखा है कि कोई ट्रेड नहीं, आज आराम करो, टेक रेस्ट। हाँ, अपडेट्स दिए हैं लाइव के, हाँ भी ये चार्ट अभी ये कर रहा है, ऐसे चल रहा है, डेटा भी शेयर किया, इक्वल है और वो सारा एकदम बिल्कुल म्यूट वर्जन है, कोई प्रीमियम नहीं मिल रहा। जब विक्स गिरा था तो प्रीमियम भी कॉल साइड में भी पे नहीं हो रहा है, वो 3-4 पॉइंट जाता है फिर उसके सबसे ज्यादा गिर के ऐसा लंड कर रहा है लोगों का। तो आज प्राइस ने वही किया, आज था कैपिटल सेविंग डे, ठीक है। तो अब आप देखोगे कि प्रॉपर्ली मार्केट चली ऐसे रहा है। अब ये स्ट्रक्चर अगर एक बार को आ गया, अगर ये चीज होती है, देखो मैं वेट ही इसी चीज का कर रहा हूँ कि ये चीज आए, लेकिन अगर फिर भी मान लो कि कल के दिन ऐसा कुछ होता है कि मार्केट इसको क्रॉस ही करता है, बट क्रॉस करता है तो भी मैं फिर यहाँ से समझूंगा कि इधर से ऐसे रिजेक्शन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे फिर सेलर अपना एक्टिवेट कर लेगा अपनी उसकी, क्योंकि स्ट्रेंथ यहाँ सेलर्स की है ही है। बायर्स अभी स्ट्रेंथ ऐसे गैप अप करके जाएगा तो बायर्स में स्ट्रेंथ नहीं रह जाती है, मतलब वो अपनी जो एक्चुअल, अगर आप पीछे के लोगों को छोड़ दोगे, जैसे मान लो अब किसी से लड़ाई करने जा रहे हो, ठीक है, सेलर्स बायर्स जो है सेलर से फाइट करने जा रहे हैं,
तो यार कम से कम आप अपने लोगों को साथ तो लेके जाओगे। आपने यहाँ पे छोड़ दिया, फिर यहाँ छोड़ दिया, अब आप सीधा वहां जाओगे तो फिर तो भाई 4 लोग जाके 100 लोगों से थोड़ी लड़ोगे। अब यहाँ पे कम से कम 10 लाख, 1000 लाख, 1 लाख लोग बैठे हुए, मतलब मान लो 1 लाख सेलर यहीं बैठा हुआ, तो आप 10,000 बंदे जाके 1 लाख से थोड़ी लड़ लोगे यार, खत्म हो जाओगे। तो ये चीज़ है मार्केट का सिनेरियो। तो स्ट्रक्चर अभी ऐसा है कि इसमें न्यूट्रल वर्जन चलना पड़ रहा है। तो ठीक है, अगर फ्लैट मार्केट खुलता है तो एक लेवल टू लेवल ट्रेड करोगे, 50-60 पॉइंट आता है, निफ्टी गिरता है या ऊपर उठता है तो उसमें आप ट्रेड कर सकते हो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे। बट अभी करंटली ऐसा नहीं है कि वन में कोई रैली है। तो बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है मार्केट के अंदर में। लेकिन जो सिनेरियो मैं बता रहा हूँ कि स्ट्रक्चर को एक बार के लिए प्राइस को रिटेस्ट करना चाहिए अगर एक्चुअल में बुलिश होना है तो। और अगर ब्रेकडाउन कर देता है नीचे की तो बात ही अलग है, वो तो फिर सेल साइड चला जाएगा प्रॉपर्ली। बट अभी यहाँ तक अगर प्राइस आता है तो हम एक नॉर्मली बिहेवियर करेंगे, नॉर्मल ट्रेड करेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं है प्राइस में। तो मेन आजकल के लिए जो की लेवल रहेगा हमारे लिए, वो सारा की लेवल रहेगा। एक मिनट रिमूव कर देता हूँ, एंड ये की लेवल्स रहेंगे, ठीक है। ये आपका क्लियरेंस है बाई साइड के लिए। डाउन साइड के लिए आपको अगर कल के दिन 24,180 के नीचे ये सारी चीजें हटा देते पहले, ठीक है। 24,180 के नीचे जैसे ही सस्टेन होगी 15 मिनट की कैंडल, एक कैंडल ऐसी बननी चाहिए, फिर वो 130 तक आएगा एंड प्राइस अगेन बाउंस बैक करेगा, जो कि एक डोजी टाइप में क्रिएट हो। एंड देन द थर्ड कैंडल जो रिजेक्ट होगी ना, फिर आप प्लान कर सकते हो और फिर 24 यहाँ तक 24,000 और 23,980 तक का टारगेट ले सकते हैं स्मूथली। वही ज्यादा कुछ नहीं है। वीडियो अच्छी लगी हो, समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दो यार, और फॉलो जरूर करना। और आपको अगर लाइव एनालिसिस चाहिए, मेरा टेलीग्राम चैनल है जहां मैं लाइव 9:15 से 3 PM जो है चार्ट एनालिसिस प्रॉपर्ली टाइम टू टाइम डेटा न्यूज अपडेट सब शेयर करता हूं, आप आके ज्वाइन कर सकते हो, लिंक बायो और स्टोरी में।